Z1 Z2 Z1 by Z2 ये निकालने के बाद उसके बेस पे एग्जांपल लेंगे। तो सबसे पहले हम वो क्वेश्चंस लेंगे जिसका इसमें यूज नहीं है, ठीक है। Z1 Z2 और Z1 by Z2 का यूज नहीं है। So first we have covered this problem. So what is here? First question is here. If mod of Z is equal to mod of W, कई जगह पे इसको ओमेगा भी बोलते हैं, यहाँ पे W बोल रहे हैं अपन, mod Z is equal to mod ओमेगा mod W whatever may be, and argument of question is here nothing but Z into W is equal to pi. Then Z is equal to question ask here, then Z is equal to क्या रहेगा, एक क्वेश्चन पूछने वाला है। So option is something like to be here. It is first one omega or W, omega bar or W bar. C option is nothing but minus omega, and last option is nothing but minus omega bar or W bar, whatever may be. अभी ओमेगा तुमको मालूम नहीं है, इससे तुम इसको W कंसीडर करो। So here now ये कंडीशन है, अगर से मॉडुलस ऑफ Z is equal to मॉडुलस ऑफ W है और आर्गुमेंट ऑफ Z into W और ओमेगा is equal to pi है, तो Z की वैल्यू क्या रहेगी, ये क्वेश्चन में पूछने वाला है। So very simple question asked here. So in that one यहाँ पे दोनों कंडीशन, अब कैसे है, दो कंडीशंस लेके खेलना पड़ेगा। एक तो कंडीशन है mod Z is equal to W और दूसरी कंडीशन दिया वाला है आर्गुमेंट ऑफ ZW is equal to pi, और अपने को निकालेगा है Z, मतलब पोलर फॉर्म्स का। तो कैसे निकालेंगे, से ना here first we know the condition argument of ZW is equal to pi, ये पहली कंडीशन है अपनी। ओके ओके, so see now with the choppies. Okay, so the first condition is argument of ZW is equal to pi. As we know that what is the rule for argument of Z into W, दोनों अगर से मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका रूल क्या है, argument of Z plus argument of W is equal to pi is there, राइट है। अपन आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी मालूम है, प्रॉपर्टी में अगर से कोई दो मल्टीप्लिकेशन में है तो लॉग के रूल के हिसाब से है ना, लॉग कैसा रहता, log of a into b, log a plus log b। उसी तरीके से आर्गुमेंट ऑफ ZW है तो पहले चलो आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ W। अब अभी W को मालूम नहीं अपने को, तो लेट अपन क्या करेंगे, ये W के प्लेस पे समझो अपन क्या लेंगे, इट इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ W इज नथिंग बट यू टेकन, आर्गुमेंट ऑफ W इज नथिंग बट यू टेकन हियर थीटा, complete argument of W is the, अरे मैं थीटा मतलब क्या, थीटा इज नथिंग बट इट इज योर आर्गुमेंट, एंड आर्गुमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज थीटा। तो यहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ W की जगह पर क्या लिया, थीटा ली, तो देखो अभी क्या होगा यहाँ पे, सो इट बिकम्स हियर we find the argument of Z is something like to be pi minus theta is there। तो पहली कंडीशन पे से ये यहाँ पे आए, देखो अभी समझ के लो, कंडीशन गिवन तो है argument of Z into W is equal to pi, so we can write here argument of Z, there is a multiplication become plus, then argument of W is equal to pi। तो यहाँ पे अपने को Z में जो है ना, अब यहाँ पे argument of W दो है, तो यहाँ पे ये argument of W is replaced by theta, है ना, आर्गुमेंट इज रिप्लेस बाय थीटा, तो आर्गुमेंट ऑफ W को अपन क्या करेंगे, थीटा से रिप्लेस करें। तो इसको से अपने को किसकी वैल्यू मिली, आर्गुमेंट ऑफ Z की कितनी मिली है, पाई माइनस थीटा, प्लस का थीटा उधर जाने के बाद माइनस का थीटा। नाउ एक्चुअल वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट हियर Z निकालने का है, मतलब पोलर फॉर्म, ये कंडीशन निकालने का। Z का पोलर फॉर्म सबको मालूम है, व्हाट इज द पोलर फॉर्म ऑफ Z, इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ Z एंड देन sis of theta, sis of argument of Z is there, right है। sis मतलब क्या, कल बताया मैंने, sis का मीनिंग क्या है सबको मालूम है, cos of argument of Z plus I times sin of argument of Z is there, ये कल की कंडीशन है ना। so can we write this one as a, क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये मॉडुलस का फार्मूला Z is equal to पोलर फॉर्म में मॉडुलस ऑफ Z into sis थीटा, मतलब यहाँ आर्गुमेंट ऑफ Z is there, तो Z का आर्गुमेंट निकालने का है। तो we can find here mod Z is nothing but in the condition mod Z is given to as a mod W is there, so replace that mod Z by mod W, and here argument of Z की वैल्यू अपन ने निकालने वाला है, वो कितनी निकाली वाली कंडीशन के हिसाब से pi minus theta, so we can replace here sis of argument of Z is replaced by pi minus theta is there, the value of argument is Z is from that one, it is nothing but pi minus theta is there। अब देखो, so here we can write here sis मतलब सबको मालूम है, कैन वी राइट दिस वन एज mod of W, sis of मतलब क्या, इसको अगर से अच्छे से लिखना है तो अपन कैसे लिखेंगे, अपन इसको पहले लिखेंगे cos of pi minus theta plus I times sin of pi minus theta is there, इसका मीनिंग एक्चुअल ऐसा है,
है ना। सिस ऑफ पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है, cos ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस i टाइम्स sin ऑफ पाई माइनस थीटा, सबको मालूम है। सो कैन वी राइट दिस फॉर इट इज इक्वल टू mod ऑफ w। अभी सबको मालूम है एनी एंगल का फार्मूला बहुत जमाने से बताना, तो कितने कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहले ये cos ऑफ पाई माइनस थीटा, cos के एंगल में पाई है तो क्या आएगा cos का cos, थीटा के प्लेस पे थीटा, cos पाई माइनस वी आर टॉकिंग अबाउट सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या आ गया माइनस cos थीटा, सबको मालूम है। cos 180 माइनस थीटा फॉर्मूला क्या रहता है माइनस cos थीटा। अगर से नहीं आया हो तो देखो समझ के, cos के एंगल में अगर से पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 50 पाई 100 पाई कुछ भी रहे तो cos का क्या आता है cos, और यहाँ पे थीटा के प्लेस पे कितना थीटा। अब रहा 100 प्लस का माइनस, तो पाई माइनस मतलब कहां पे आ गया सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है माइनस, इसलिए cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई माइनस cos थीटा प्लस i टाइम्स sin ऑफ प्लस i टाइम्स, इसमें तो मैं निकाल सकते sin 180 माइनस थीटा, sin के एंगल में 180 है तो सबसे पहले sin आएगा और थीटा के प्लेस पे कितना आएगा थीटा। अब रहा 100 प्लस का माइनस, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन खुद का क्या रहता पॉजिटिव, है ना, इसकी वजह से क्या आएगा प्लस sin थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा। इससे अब इसको अगर से ऑप्शन के हिसाब से कन्वर्ट करने का है तो ये माइनस में, तो सबसे पहला काम इसको हमने को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, तो यहां से माइनस कॉमन निकालें, माइनस कॉमन निकला तो ये मिला माइनस दिस वन, तो ये तुम्हारा क्या मिला cos थीटा, माइनस कॉमन निकालने से ये क्या हो गया माइनस i टाइम्स sin थीटा इज देयर। ओके, सो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे देखो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये क्वेश्चन में कैसे एडजस्टमेंट है ये देखो, तो यहाँ तक तो कोई तकलीफ नहीं सबको, एकदम सिंपल। देखो एक बात फिर से, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, AI में पूछने वाला है, इसलिए क्वेश्चन को पहले मैंने लिया। It is asked in AI exam. It is one of the most important example of this polar form. पोलर फॉर्म का एक अच्छा एग्जांपल माना जाता। तो इसमें क्या कंडीशन थी कि मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ओमेगा लो या फिर मॉडुलस ऑफ w। उसके बाद दूसरी कंडीशन दी है कि आर्गुमेंट ऑफ zw इज इक्वल टू पाई है, तो z की वैल्यू क्या रहेगी ऐसा क्वेश्चन पूछने वाला है। ऑप्शन भी तुमको दिए वाले ओमेगा, ओमेगा बार, ओमेगा और माइनस ओमेगा बार, या फिर w लो तुम उसको तुम्हारे दिल पे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये कंडीशन का यूज किया मैंने, आर्गुमेंट ऑफ zw इज इक्वल टू पाई, तो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी it is argument of z plus argument of w is there, it is equal to pi। अब अपने को यहाँ पे z पूछा तो इसमें अपने को argument of z की रिक्वायरमेंट है, इसलिए argument of w की जरूरत नहीं है, तो argument of w is replaced by some theta, है ना, theta is nothing but argument of w, so argument of z plus theta is replaced by, इसको let कंसीडर करो, इसको let argument of w is equal to theta, it is equal to with pi, तो argument of z is nothing but pi minus theta, ये प्लस का जाने के बाद कितना होगा माइनस, ये कंडीशन। अब एक्चुअल अपने को निकालने का क्या, देखो मैं रिपीट करते हैं यहाँ से क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और तुमको आना चाहिए। सबसे पहले z निकालने का, तो z का पोलर फॉर्म क्या है अपने पास मॉडुलस ऑफ z और सिस थीटा, थीटा मतलब क्या लिखते हैं अपन, थीटा को क्या लिखते हैं अपन आर्गुमेंट ऑफ z इज देयर। ओके, सिस एवर क्या है cos नहीं है, इट इज द सिस, सिस मींस cos एंड आल्सो sin इज देयर। तो देखो मॉड z तुमको कंडीशन दी वाली ये मॉड w हो गया, सिस ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू अपन यहां पे निकालने वाला है पाई माइनस थीटा, बाय यूजिंग द फर्स्ट कंडीशन वी कैन राइट हियर पाई माइनस थीटा। इसको थोड़ा एलिब्रेट करेंगे अपन, ये दिस वन सिस पाई ऑफ माइनस थीटा का मतलब मैंने अभी बताया तुमको पहले cos ऑफ पाई माइनस थीटा प्लस i टाइम्स sin ऑफ पाई माइनस थीटा, और शॉर्ट हो गया ये i टाइम्स sin ऑफ पाई माइनस थीटा, ऐसा इसका मीनिंग है सिस ऑफ पाई माइनस थीटा का मीनिंग। अब यहाँ पे तुमको अलीर एंगल भी यूज करना पड़ेगा, बाय यूजिंग अलीर एंगल cos 180 माइनस थीटा, अभी बताया cos के एंगल में 180 तो cos थीटा के प्लेस पे थीटा, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता माइनस, अगेन ये प्लस i टाइम्स sin 180 माइनस थीटा, sin के एंगल में 180 sin आ गया, थीटा के प्लेस पे थीटा आ गया, प्लस का माइनस प्लस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में sin क्या रहता प्लस, यहाँ तक कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं। अब देखो यहाँ पे ये हमेशा प्लस रहना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस है, सबसे पहले माइनस कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे माइनस मॉड ऑफ w, तो यहाँ पे माइनस कॉमन निकालने से क्या होगा यहाँ पे माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस माइनस क्या प्लस, माइनस कॉमन निकालो तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब देखो ये दो स्टेप है खाली, यहाँ पे अभी भी आंसर नहीं आया अपना, तो ये आंसर किसके बराबर है ये अपने को निकालने का है, तो यहाँ पे मॉडुलस के फॉर्म में अपने को लाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे cos थीटा माइनस आई टाइम्स साइन थीटा है। ये तो ना इसका देखो आपके पास ऑप्शन पे क्या क्या है उसके हिसाब से अपन जाएंगे। W that is nothing but W bar, that is nothing but C option minus W और D option is nothing but minus W bar is there। तो यहाँ पे माइनस में आने की वजह से एक तो आंसर अपना C या फिर अपना आंसर क्या रहेगा D में रहेगा माइनस में आने की वजह से। ये दोनों तो क्या हो गए गौरी क्षेत्र के बाहर हो गए। अब यहाँ पे सवाल ये होता कि ये अगर से अपने को लाने का है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, एक तो W का पोलर फॉर्म में लाना पड़ेगा या फिर W बार के पोलर फॉर्म में लाना पड़ेगा। समझ के लो कंडीशन, ये क्वेश्चन पूछे वाला है इसलिए मैं इतना टाइम पास कर रहा हूं। इसमें क्वेश्चन में कंडीशन देखो। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मिटाता मैं। अब मेरे को अगर से किसी ने W बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। व्हाट इज मीन बाय W, इसका मॉडुलस बोलो। मॉड ऑफ W सिस थीटा, राइट है। सिस थीटा मतलब क्या, आर्गुमेंट ऑफ थीटा इज देयर, है ना। तो ये फॉर्म आता है देखो W के फॉर्म में, ये मॉड ऑफ W cos ऑफ थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ थीटा, ऐसा आया क्या, नहीं। चलो माइनस W ले दिए, माइनस माइनस माइनस, तो क्या हम इसके प्लेस पे माइनस W cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, क्या हम ये पूरे के प्लेस पे माइनस W लिख सकते हैं क्या, नहीं। क्यों, तो ये तकलीफ देने वाला है। यहाँ पे cos थीटा प्लस आई टाइम्स साइन थीटा है, इसकी वजह से ये आंसर माइनस W में नहीं होगा। Are you got it that one? नहीं समझा तो बोलो। अभी बताते एक बार डबल से क्या बोल रहा मैं यहाँ पे कंडीशन समझो। एक बार रुक जाओ। सी एन नाउ यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब अपना दिमाग रहना चाहिए कि z की वैल्यू पूछा उसने, एक ऑप्शन दिया W, एक ऑप्शन दिया क्या, ऑप्शन दिया W बार, एक ऑप्शन दिया माइनस W और एक ऑप्शन दिया माइनस W बार। तो सवाल ये होता है कि यहाँ पे माइनस कॉमन निकालने से यहाँ से माइनस आ गया, इसका मतलब आंसर तो माइनस में आने वाला है। तो ये पहला A और B क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम C की तरफ जाएंगे, क्या इसका आंसर माइनस W है क्या, तो माइनस W मतलब ये W का अपने को पोलर फॉर्म देखना पड़ेगा। W का पोलर फॉर्म कोई बताओ। W का पोलर फॉर्म है मॉड ऑफ W और सिस थीटा, सिस थीटा मतलब cos थीटा प्लस I टाइम्स sin थीटा, ये है W। तो तुम देखो W है कि तुम्हारे वैसा देखो मॉड ऑफ W है, चलो माइनस W ले लीजिए, माइनस W और ये माइनस W, तो माइनस W cos थीटा, यहाँ पे क्या आना माइनस I sin थीटा, और आना क्या चाहिए इससे अगर से जगह पे W अगर से माइनस W अगर से लिखने का है तो यहाँ पे क्या होगा कंपलसरी प्लस, तो यहाँ पे प्लस नहीं है, इसका मतलब माइनस W भी इसका आंसर नहीं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस W तो आंसर नहीं आया, तो अब यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे, सी नाउ it can be done as minus W is replaced by, तुमको मालूम है इसकी प्रॉपर्टीज, mod of W is equal to mod of W bar, ये प्रॉपर्टी मालूम है ना, mod of Z is equal modulus of Z is equal to modulus of Z bar, so we replace minus of mod of W is nothing but minus of W bar, replace कर सकते हैं अपन इसको। now then after all यहाँ पे देखो इसको कितने खूबसूरत तरीके से लिख सकते हैं अपन, cos of थीटा को अगर से मैंने ऐसे लिखा cos ऑफ माइनस थीटा और यहाँ पे क्या प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा, ऐसा अगर से लिखूंगा तो यहाँ पे किसी को तकलीफ नहीं जाना चाहिए अगर से तुमको मालूम है तो। देखो प्रॉपर्टी क्या है, ये प्रॉपर्टी याद रखो, cos के एंगल में अपन अभी देखने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये पूरे प्रॉपर्टी होने वाले, नेक्स्ट चैप्टर वही है अपना, तो अभी के लिए याद रखो cos के एंगल में अगर से माइनस थीटा है तो क्या देगा हमें प्लस का cos थीटा इवन फंक्शन, और साइन के एंगल में अगर से माइनस थीटा है तो ये हमें क्या देता माइनस साइन थीटा। ये दो प्रॉपर्टी याद रखो, इसको हम प्रूफ भी देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। और अभी के लिए देखो इसके हिसाब से cos ऑफ माइनस थीटा अगर से मैंने लिखा तो cos ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट cos थीटा, इसको कोई धक्का नहीं लगा। और यहाँ पे भी sin ऑफ माइनस थीटा लिखा तो sin ऑफ माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस sin थीटा, तो ये माइनस I टाइम्स sin थीटा को ऐसे लिखा है यहाँ पे sin ऑफ माइनस थीटा बोल के, तो साइन ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस आई टाइम्स साइन थीटा। तो ऐसे एडजस्टमेंट अब ऐसा करेंगे तो तुम बोलो ये तुम्हारा क्या है, तो ये अगर से देखेंगे तो ये इट इज नथिंग बट इट इज योर माइनस W बार इज देयर, कैसे क्या ऑप्शन नंबर डी। क्यों देखो माइनस W बार क्यों, इसका मॉड्यूलस लो, तो मॉड्यूलस ऑफ W बार इसका फॉर्म का पोलर फॉर्म लो, इसका पोलर फॉर्म क्या आएगा मॉड्यूलस ऑफ W बार cos ऑफ माइनस थीटा प्लस आई टाइम्स साइन ऑफ माइनस थीटा। कैसा देखो
यहाँ पर, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर w यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका एंगल कितना है यहाँ से थीटा, और इसका अगर से कॉन्जुगेट मतलब कहाँ पे आएगा, इसके नीचे, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, w बार, और ये कितना एंगल लेंगे यहाँ से माइनस थीटा, तो इसके एंगल में माइनस थीटा आया, cos of minus theta and sin of minus theta, because of that minus sign we can say that it is nothing but this whole quantity is nothing but it is your w bar, है ना, तो magnitude of w bar मतलब modulus of w bar and then cos of minus theta plus I times sin of minus theta is there. So option number D is correct one for that one. समझ में आया क्या बोलो? Yes, anybody have problem in that one? लास्ट स्टेप में एक बार फिर से देखो क्या बताना चाह रहा मैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तुमको हर किताब में मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, आरडी शर्मा में भी है किताब क्वेश्चन, तो आरडी के शर्मा में है और बहुत से किताब में क्वेश्चन है, तो कंसेप्ट समझ लो, कंसेप्ट है इसलिए इसको से ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसको, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक तो बहुत सिंपल हो गया, मगर अब यहाँ पे हमें ऑप्शन के बारे में चेक करना पड़ेगा, ऑप्शन के बारे में चेक मतलब कैसा, ये एक्चुअल किसी का तो भी पोलर फॉर्म है क्या, ये चारों में से किसका पोलर फॉर्म है क्या, ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद वी हैव टू चेक whether this is a polar form of these four option or not। तो देखो सबसे पहले मैं W क्या बताता, ये W का पोलर फॉर्म है क्या, कोई W का पोलर फॉर्म बताओ क्या रहता, mod W cos थीटा प्लस I टाइम्स sin थीटा, ये किसका है पोलर फॉर्म, इट इज अ पोलर फॉर्म ऑफ W, तो ये ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो W नहीं है, चलो माइनस W करके देखो, तो ये कितना आएगा माइनस ऑफ W cos थीटा प्लस I टाइम्स sin थीटा, तो ये माइनस W भी नहीं, क्योंकि बीच में माइनस साइन, उसके बाद W बार अगर से देखेंगे तो W बार मतलब क्या रहेगा यहाँ पे, इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ W बार एंड देन cos थीटा, यहाँ पे माइनस ऑफ W बार है ना, यहाँ पे इसका प्लस I टाइम्स sin थीटा, ऐसा रखिए, ठीक है, तो W बार भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पे तुमको लास्ट ऑप्शन क्या बचा, माइनस W बार किस लिए, you have to check why it is minus W bar, so see now minus W bar में लाने का है, तो सबसे पहले we know that it is replaced by mod of W bar, and now we can write here, इसको तुम कैसे लिखेंगे, cos of minus theta plus I times sin of minus theta, ऐसा करने से cos of minus theta, cos का नेगेटिव एंगल is always a positive one, cos theta, और sin का नेगेटिव एंगल ऑलवेज गोइंग टू माइनस ऑफ I sin थीटा, इसकी एडजस्टमेंट सिर्फ ऐसे लिखिए, और नेगेटिव एंगल आने की वजह से, ये नेगेटिव एंगल आने की वजह से हम 100% बोल सकते हैं कि अगर से W ने कुछ एंगल थीटा तय कराऊंगा तो W का सेम कॉन्जुगेट हमेशा क्या रहेगा, इसके नीचे, है ना, इफ W इज दिस वन तो कॉन्जुगेट क्या रहेगा, बिल्कुल इसके नीचे, इट इज नथिंग बट W बार इज देयर, तो ये एंगल कितना रहेगा माइनस थीटा, अब तुम इसमें अगर से देखेंगे तो cos का एंगल नेगेटिव है और sin का एंगल नेगेटिव है, इसका मतलब 100% ये क्या है तुम्हारा W बार, तो ये माइनस एंटिटीज और ये पूरी की वैल्यू इज नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ W बार इज देयर, सो इट इज योर आंसर, इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन इज आस्क्ड इन वन एग्जामिनेशन, आई होप यू गॉट दैट वन, समझा हो तो बोलो, नहीं तो फिर इसको अपन बाद में लेंगे, यस, एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम इन दैट वन, यू कैन मैसेज हियर, मैसेज कर सकते हैं, तो इसका आंसर कितना है माइनस W बार, ऑप्शन नंबर डी है, ओके, सिर्फ ये इंपॉर्टेंस करते हैं, यहाँ पे लिखी भी दिया तुमको कि cos का नेगेटिव एंगल लेने से हमेशा क्या मिलेगा, ओके, ये व्हाट इज द प्रॉब्लम, समझा कि नहीं समझा, इतना ही बोलो खाली, तो अपन आगे से कंटिन्यू करेंगे, ओके, सो हियर cos of minus theta is nothing but cos theta and sin of minus theta is nothing but plus का sin theta is there, no doubt, okay, okay, समझ गया, चलो, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम ले लिया अपना, मगर समझे सिवा आगे नहीं जाना चाहिए, चलो फिर आगे जाएंगे अपन, नहीं समझ में आया होगा तो आज फिर से इसके रिकॉर्डिंग देखो और कल पूछो, कितने टाइप के एक अलग क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, पूछो मेरे को अगर से नहीं आया होगा तो, और आज के दिन है आपके पास, चलो आगे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन ऐसा है कि अगर से कभी कंडीशन ऐसी आ गई कि ये कंडीशन अपने कैसे पूछा, mod of z minus w is equal to 1,
and and condition is here. Condition is here. Argument of z minus argument of w is equal to pi by 2. Then question asked here z bar into w कितना? So first option is something like to be I, second option minus I, third option 1, fourth option minus 1 is there. And the condition is that mod of z minus w is equal to 1 is there. Z minus w नहीं होगा, ये mod of z into w is equal to 1 is there. तो ये कंडीशन है. So can you solve this problem? क्या तुम्हें solve question solve करने आएगा? हिंट दोगे तुमको? इसका खाली पोलर फॉर्म लो. z bar into w का पोलर फॉर्म लो. पोलर फॉर्म रखने के बाद जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन का यूज करो. कंडीशन अगर से यूज करेंगे तो तुमको देखो इतना बोले की जगह बता दो इसको सॉल्व करके. z bar into w का पोलर फॉर्म बताओ. चलो तुम एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ. इतने क्वेश्चन बताया मैंने, इसका पोलर फॉर्म बताओ. देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल z का पोलर फॉर्म बताया तो तुम क्या बोलते हैं? mod z और cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा. ठीक है, ये इसका पोलर फॉर्म. तो z into w का पोलर फॉर्म बोलो. z bar into w का कैसा आएगा? mod of z bar into w and then cos of क्या? cos of थीटा मतलब क्या? cos of argument of z into w है ना? cos of argument of z bar into w plus I times sin of argument of z bar into w. ये फॉर्मूला हो गया. ठीक है, अब इसके बाद तुमको क्या करना पड़ेगा? अच्छे से बताऊंगा जरा. ये समझ में आया कंडीशन? इसका मॉड some dust is there. ओके, देखो अच्छे से लिखो जरा. इसका मॉड फॉर्मूले में cos of argument of z bar w का argument plus I times sin of argument of z bar into w का argument ब्रैकेट क्लोज. ये इसका मॉडुलस हो गया है ना. ये इसका पोलर फॉर्म, इसका मॉडुलस cos argument of z bar w इसका argument plus I times sin of argument of this one. अब देखो ये तुमको प्रॉपर्टी मालूम है. मॉडुलस में अगर से ये दोनों मॉडुलस में है तो हम इसका मॉडुलस बांट के दे सकते हैं. मॉडुलस ऑफ z बार और मॉडुलस ऑफ w इज देयर इनटू. अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी क्या है बोलो? cos ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z बार इनटू w. तो कैसे लिखूं? cos ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z बार बीच में डॉट है मतलब प्लस, मल्टीप्लिकेशन मतलब प्लस आर्गुमेंट ऑफ w हो गया प्लस I times sin of same formula argument of z bar plus argument of w is there. Argument of w is there. Bracket close. अब देखो कैसे लिखेंगे इसको. सबको मालूम है मॉडुलस ऑफ z bar is nothing but mod z. राइट है, मॉडुलस ऑफ z bar is nothing but mod z. क्यों? देखो अगर से मालूम नहीं तो देखो कैसा भूल गए होंगे. तो देखो अगर से कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आए तो इसका mod z बोलो कितना आता? 4 + 9 मतलब कितना आ गया? √13. ये आ गया मॉडुलस ऑफ z. इसका z बार बोलो 2 - 3 आए तो इसका मॉड z बार कितना आएगा? सेम. रियल पार्ट 4, इमेजिनरी पार्ट -3 का स्क्वायर 9. मॉड z बार इज इक्वल टू कितना? अगेन यू गॉट हियर √13 इज देयर. इसलिए मॉड ऑफ z बार मॉडुलस ऑफ z बार इज इक्वल टू मॉडुलस z. ये दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? सेम. इसलिए कभी भी मॉडुलस ऑफ z बार आया तो उसके लिए हम क्या लेंगे? मॉड z इज देयर. सो नाउ हियर mod of w. अब किसी को आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी अगर से याद है तो मेरे को बोलो. आर्गुमेंट ऑफ z बार इज नथिंग बट माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w इज देयर. राइट है, ऐसा कोई तकलीफ
argument of z bar is nothing but minus argument of z by using the property plus argument of w remain as it is plus I times यहाँ पे पूरा सेम वैसे रहेगा argument of z bar is nothing but minus argument of z plus argument of w। अब जरा सबने लिसन केयरफुली है, जैसा दो मॉड में अगर से दो टर्म्स है तो उनका अलग अलग मॉड होता, उसी तरीके से अगर से अलग अलग मॉड है तो हम इसका एक मॉड करेंगे। क्यों करेंगे एक मॉड? क्योंकि इसकी वैल्यू दी वाली है मॉड ऑफ z into w that is equal to 1। so because of that ये अलग अलग मॉड में है, अलग अलग घर में है, तो हम इसको एक घर में रखेंगे मॉड ऑफ z into w is there। अब देखो यहाँ पर इतना सिंपल क्वेश्चन खत्म हो गया एक ही स्टेप में। अब कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या दी वाली है? आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई बाय 2। और अपने पास क्या आया? आर्गुमेंट ऑफ w प्लस क्या, मतलब ये कंडीशन को अगर से किसी देखेंगे तो ये कंडीशन ऐसा होगा क्या, ए बी मल्टीप्लाइड बाय माइनस, दोनों साइड से अगर से मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा तो कैसे मिलेगा? माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू माइनस 90 इज देयर, राइट? माइनस आर्गुमेंट ऑफ z, ये माइनस माइनस प्लस और ये कितना माइनस 90। इसका मतलब इसके एंगल में जो है माइनस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w, ये जो है इसके प्लेस पे अगर से हमें चाहे तो बाय यूजिंग द कंडीशन इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? माइनस 90। यहाँ पे भी सेम है, इसके प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? माइनस पाई बाय 2 मींस माइनस 90। सो कैन वी राइट दिस वन एज cos ऑफ, ये पूरा एंगल में कितना आ गया? माइनस पाई बाय 2 बाय यूजिंग दिस कंडीशन प्लस i टाइम्स sin of minus pi by 2 is there, राइट है? अब देखो यहाँ पर इसके वैल्यूज तुमको याद रखना पड़ेगा। मॉड ऑफ zw की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1। अब देखो cos 90 की वैल्यू किसको मालूम है क्या? cos ऑफ माइनस 90 मतलब माइनस cos 90, cos 90 मतलब कितना? -0 प्लस i टाइम्स sin ऑफ माइनस 90। देखो सबसे पहले मैं तुमको प्रॉपर्टी बताता हूं, है ना? अभी की जो प्रॉपर्टी थी फिर से वही प्रॉपर्टी आई, है ना? एनीबॉडी कैन टेक दिस प्रॉपर्टी, किसी को ये प्रॉपर्टी बोलते आएगा क्या? देखो ये प्रॉपर्टी ऐसी है क्या? cos ऑफ माइनस 90 कैन बी डन एज cos 90, है ना? cos ऑफ माइनस थीटा प्लस का cos थीटा, ठीक है? उसके बाद में sin ऑफ माइनस 90 कैन बी डन एज माइनस sin 90, तो कितना होगा? माइनस i टाइम्स sin 90 से। समझा क्यों माइनस का प्लस हुआ? ऐसा समझ में? sin ऑफ माइनस थीटा माइनस sin थीटा, इसलिए ये माइनस प्लस क्या हो गया? माइनस, और cos ऑफ माइनस थीटा क्या था? प्लस का cos थीटा मतलब cos 90। तो अब यहाँ पे वैल्यू देखो कितनी आएगी? cos 90 की वैल्यू 0 और sin 90 की वैल्यू 1, तो 0 माइनस i into 1, सो आंसर विल बी द माइनस i is there, है ना? cos 90 की वैल्यू 0 माइनस i टाइम्स sin 90 की वैल्यू 1, so 0 minus I, it is nothing but minus I is there, and I think it is your option number B is there। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। आज जितने भी क्वेश्चन लोगा सबके सब इंपॉर्टेंट है, याद रखो। सब AI ट्रिपल या जेईई में पूछने वाले क्वेश्चन से सिंपल सिंपल क्वेश्चन लेके क्वेश्चन नहीं करने का अपने को वही लेवल में क्वेश्चन लेने का जिसमें क्वेश्चन पूछता है ना, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सर लास्ट स्टेप पर रिपीट समझाओ, ठीक है? लास्ट स्टेप को नहीं समझाओगे? ओके कोई बात नहीं, चलो देखो यहां तक तो समझ में आ गया था, ठीक है? देखो यहां से इसका मॉडुलस का फार्मूला, इसका पोलर फॉर्म का फार्मूला, मॉडुलस ऑफ zw cos थीटा प्लस i टाइम्स sin थीटा। sin थीटा मतलब एक्चुअल इसका आर्गुमेंट ऑफ z बार w और आर्गुमेंट ऑफ z बार w थीटा के प्लेस पे, है ना? यहाँ पे इसका आर्गुमेंट निकालना पड़ेगा। तो दोनों अलग एक घर में, तो दोनों का घर अलग अलग, ये प्रॉपर्टी है मॉडुलस की। उसके बाद में cos ऑफ इसकी प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट की, आर्गुमेंट ऑफ z बार मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस आर्गुमेंट ऑफ w प्लस i टाइम्स sin आर्गुमेंट ऑफ z बार प्लस आर्गुमेंट ऑफ w इज देयर, ये प्रॉपर्टी के हिसाब से। अब क्या हो गया? और एक प्रॉपर्टी के आर्गुमेंट में z बार कॉन्जुगेट है तो माइनस का आर्गुमेंट ऑफ z मिलता प्लस आर्गुमेंट ऑफ w एज इट इज से आर्गुमेंट का z बार अगर से तो माइनस का क्या मिलेगा? आर्गुमेंट ऑफ z। अब यहाँ पे देखो शुभम गुंगा ने ये बोला था कंडीशन काय दिली होती आणि मी कसा वापरला बघा, साइडला दाखव दो। आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आर्गुमेंट ऑफ w इज इक्वल टू पाई बाय 2, बट ये द एंगल ऑफ cos माइनस आर्गुमेंट ऑफ z एंड प्लस आर्गुमेंट ऑफ w ऐसा है।
तो ये कंडीशन को हम क्या करेंगे, दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस हो गया और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये कितना हो गया -90। इसका मतलब अब इसके एंगल में ये पूरी की वैल्यू माइनस आर्गुमेंट z प्लस आर्गुमेंट ऑफ w की वैल्यू कितनी होगी -90। सो कैन वी राइट दिस वन इज अ, इसके प्लेस में क्या लिखूंगा मैं -90। तो सबसे पहले मॉड z बार इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ z, अभी बताया मैंने प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो ये दोनों अलग-अलग घर में, दोनों को एक घर में करो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। अब ये कितना मिला तुमको, cos ऑफ -π/2 प्लस I टाइम्स sin ऑफ -π/2 इज देयर, राइट। ये पूरे के प्लेस पे -π/2, ये पूरे के प्लेस पे -π/2। अब यहाँ पे देखो, ये नहीं समझाऊंगा तो ये कंडीशन देखो, मैंने अभी जैसा बताया cos के एंगल पे -θ अगर रहेगा, cos ऑफ -θ, तो cos ऑफ -θ क्या था, प्लस का cos θ। और इवन फंक्शन के हिसाब से ये अपन अभी लेने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में है आपके पास, अगले चैप्टर वही है आपके पास। cos ऑफ -θ cos θ और sin ऑफ -θ की प्रॉपर्टी क्या रहती है, नेगेटिव एंगल अगर से रहा तो ये क्या रहता -sin θ। तो ये दो प्रॉपर्टी का यूज करके मैंने इसको अप्लाई करा। तो सबसे पहले ये इसकी वैल्यू कितनी है 1। अब देखो यहाँ पे cos ऑफ -90, cos ऑफ -90 इज नथिंग बट प्लस का cos 90। ओके, ये प्लस का एज इट इज, आई भी एज इट इज, sin ऑफ -90, sin ऑफ -90 इज नथिंग बट -sin 90। तो ये माइनस और ये प्लस, बीच का क्या होगा माइनस, सो इट बिकम्स sin 90 इज देयर। तो इस प्रकार से cos 90 0 और sin 90 1, तो आंसर कितना है -9। ओके, नाउ गॉट इट, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, तो 0 minus I, it is nothing but minus I is there. It is your answer. ये प्रॉपर्टी का यूज हुआ यहाँ पे, cos of -θ प्लस का cos θ, इवन फंक्शन sin of -θ नेगेटिव एंगल की प्रॉपर्टी -sin θ। तो यहाँ पे sin of -90 की वैल्यू कितनी होगी -sin 90, तो ये माइनस प्लस क्या हो गया माइनस इज देयर, ये बीच का कितना आ गया माइनस। ओके, आई होप यू गॉट दैट वन, समझा गया अभी? ओके, आई गॉट इट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। समझ सकते ना, वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, पहले देखने के बाद तो समझ में नहीं आएगा मगर यस, ओके। So now we proceed to the again very important question of this one, polar form का सबसे important question। देखो क्या है क्वेश्चन में, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर 1 plus √3i, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 is equal to 1 minus √3i, then the condition is here, z1 raised to 100 plus z2 raised to 100 divided by z1 plus z2 is equal to, क्वेश्चन ऐसा पूछने वाला है, ऑप्शंस में उसमें दिया वाला है। फर्स्ट ऑप्शन -2 raised to 99 प्लस का 2 raised to 99, ऑप्शन 3 raised to 99 और माइनस का 3 raised to 99। These are the options. It is one of the most important example of polar form। तो जब भी पावर में बड़ा नंबर आ जाएगा, z1 raised to 100, z1 raised to 500, z2 raised to ज्यादा नंबर, पावर में अगर से बड़ा नंबर, ऑलवेज यूज, रिमेंबर ऑलवेज यूज, एक तो पोलर फॉर्म यूज होता या तो प्योर फॉर्म, इसलिए फिलहाल आगे हम पोलर फॉर्म यूज करेंगे। कब यूज करेंगे पोलर फॉर्म, व्हेनेवर डिग्री ग्रेटर, जब डिग्री ग्रेटर है, ज्यादा है, तो उस टाइम पे हम क्या यूज करेंगे पोलर फॉर्म। ये भी समझ में आना चाहिए ना कि पोलर फॉर्म कहां यूज होगा, z1 का या z2 का। Anybody have mic open is there? किसी का mic open है क्या? Gayatri sir. Okay. So see now, here the important thing is that कि यहाँ पे z1 का पावर 100 है, z2 का पावर 100 है, मतलब ग्रेटेस्ट डिग्री है, तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे, पोलर फॉर्म से सॉल्व करेंगे। So very simple one. So how to solve that one? It is the important one. तो सबसे पहले यहाँ पे न्यूमरेटर अलग से निकालेंगे, डिनोमिनेटर अलग से निकालेंगे।
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल। इसके ऑप्शंस थोड़े मिटा देता मैं, तो ऑप्शन जो आंसर रहेगा वही तुम्हारा ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है -2^99, प्लस का 2^99, 3^99 और माइनस का 3^99 इज देयर। तो कौन सा ऑप्शन से अपन चेक करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि चेक पहले बराबर करो, फिर इसके बाद अपन देखेंगे। Z1 is equal to 1 plus root 3i, correct है। Z2 is equal to 1 minus root 3i, then you are interested to find out this value, okay। क्वेश्चन सही है। तो सबसे पहले Z1 क्या है अपने पास, 1 plus root 3i, ओके। और Z2 कितना है अपने पास, 1 minus root 3i। तो सबसे पहले इसके मॉडुलस हम निकाल सकते हैं, इसका मॉडुलस बोल, पोलर फॉर्म इसका, पहले मॉडुलस बोल दो इसका, चलो। या फिर इसका पोलर फॉर्म निकाल सकते हो तुम, व्हाट इज द पोलर फॉर्म, ठीक है। इसके सबसे पहले मेरे को ये बोलो, ये Z1 का मॉडुलस कितना है, एनीवन टेल मी मॉडुलस ऑफ दैट वन कितना है। 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, ये कितना मिला 2, मॉडुलस ऑफ Z1 इज 2। इसका आर्गुमेंट बोलो, इसका थीटा बोलो, थीटा इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ, दोनों पॉजिटिव है मतलब पहले क्वाड्रेंट में y/x, तो रूट 3/1 मतलब कितना मिला, इट इज नथिंग बट π/3 इज देयर, okay। Theta is equal to how much, it is equal to nothing but π/3 is there। तो